आज है 11 सितंबर 2025 दिन गुरुवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सीएम मोहन यादव 7,832 टॉपर विद्यार्थियों को देंगे स्कूटी, भोपाल में होगा समारोह। मध्य प्रदेश सरकार की निःशुल्क स्कूटी प्रदाय योजना के तहत टॉपर विद्यार्थियों को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 7,832 विद्यार्थियों को राशि प्रदान करेंगे। इस योजना का संचालन शैक्षणिक सत्र 2022-23 से किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहन मिले और वे उच्च शिक्षा की ओर प्रेरित हों। एमपी के नागरिक फंसे, सीएम मोहन यादव ने लिया संज्ञान। नेपाल में फैली हिंसा के बीच मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के कई लोग फंसे हैं। इस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संज्ञान लेते हुए कहा कि मेरे ध्यान में आया कि छतरपुर के कुछ परिवारों के सदस्य नेपाल में हैं। उनकी सुरक्षित वापसी के लिए मैंने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। भारत सरकार से समन्वय स्थापित कर इनके सकुशल वापसी के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च है और मदद के लिए सरकार तत्पर है। 5वीं और 8वीं की परीक्षा में घटेंगे लंबे सवाल, नई गाइडलाइन जारी। मध्य प्रदेश बोर्ड से संबद्ध स्कूल में 2026 की मार्च परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित होगी। इस बार लंबा आंसर लिखने वाले सवाल कम होंगे। परीक्षा परिणाम का आकलन अर्धवार्षिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रोजेक्ट कार्य के आधार पर किया जाएगा। एमपी में 13,089 शिक्षकों की भर्ती, 9 अक्टूबर से होगी प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 9 अक्टूबर से शुरू होगी। ये 2 घंटे की परीक्षा ऑनलाइन मोड में 2 पाली में ली जाएगी। प्रदेश में 40 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं और निगरानी के लिए बायोमेट्रिक व एआई तकनीक का उपयोग होगा। इस भर्ती परीक्षा में 1.80 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे, जबकि 13,089 पदों पर नियुक्तियां होंगी। शताब्दी एक्सप्रेस में लगा नया ऑटोमेटिक डोर सिस्टम, हादसों पर लगेगी रोक। नई दिल्ली से भोपाल तक चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस अब नए ऑटोमेटिक दस्तावेजों से लैस हो गई। दरवाजों में इमरजेंसी बटन और वैक्यूम लॉकिंग सिस्टम लगाया जाएगा। ट्रेन जैसे ही गति पकड़ेगी, गेट अपने आप लॉक हो जाएंगे और केवल स्टेशन पर पहुंचने पर ही खुलेंगे। रेल प्रशासन का मानना है कि इस बदलाव से हादसों पर रोक लगेगी और यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी। मैनेट का नया प्रयोग, अब पुराने 2 व्हीलर बदल सकेंगे इलेक्ट्रिक वाहन में। भोपाल के मैनेट संस्थान ने खास तकनीक विकसित की जिससे पुराने पेट्रोल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदला जा सकेगा। सिर्फ इंजन बदलकर 2 व्हीलर को ईवी में परिवर्तित करना संभव होगा। ईवी डे पर आयोजित एक्सपो में इस तकनीक का प्रदर्शन किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्रयोग न सिर्फ पर्यावरण हितैषी बल्कि भविष्य में सस्ते और साफ सुथरे परिवहन का बड़ा विकल्प बन सकता है। पीएम आवास योजना के लिए 2 डीपीआर तैयार, दस्तावेज सत्यापन कराना अनिवार्य। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए नगरपालिका ने 2 डीपीआर तैयार कर ली है। अब जिन लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया उन्हें जरूरी दस्तावेजों के साथ नपा कार्यालय में सत्यापन कराना होगा। नगर निगम की ओर से इसके लिए मुनादी भी कराई जा रही है। अब तक 1655 आवेदनों की एंट्री हो चुकी है। सत्यापन और जियो टैगिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र लोगों को योजना का लाभ मिलेगा। एमपी का ऑर्गेनिक कॉटन बना विदेशी निवेशकों की पहली पसंद, 14,600 करोड़ का निवेश प्रस्ताव। मध्य प्रदेश का ऑर्गेनिक कॉटन विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। कोलकाता में हुए इंटरैक्टिव सेशन के दौरान टेक्सटाइल सेक्टर में 14,600 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। इसमें करीब 16,900 रोजगार सृजित होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि एमपी तेज टेक्सटाइल बन रहा है और यहां विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर व कनेक्टिविटी उपलब्ध है। धार स्थित पीएम मित्रा पार्क इस दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। एमपी में जल्द होंगे बड़े प्रशासनिक फेरबदल, प्रमुख सचिव और कलेक्टर्स की लिस्ट तैयार। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही प्रमुख सचिवों और कुछ कलेक्टर्स का तबादला करने जा रही है। हाल ही में 14 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया। अब संभावना है कि दशहरे के बाद होने वाली कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस से पहले नए तबादले किए जाएं। अक्टूबर से मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम शुरू होना है। ऐसे में प्रशासनिक फेरबदल जल्दी निपटाए जाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव जल्द इसकी अंतिम सूची जारी कर सकते हैं।
अब हफ्ते में 5 दिन लगेगा बागेश्वर धाम दरबार। शास्त्री जी ने जारी की नई नियमावली। श्रद्धालुओं की उत्सुकता का समाधान करते हुए बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दरबार की नई व्यवस्था घोषित की। अब सप्ताह में 5 दिन धाम पर दरबार लगेगा। इससे नई अर्जियां, पुरानी पेशियां और प्रेतराज का दरबार शामिल रहेगा। शास्त्री जी ने 7 दिन की नियमावली बताकर स्पष्ट किया कि किस दिन कौन सा आयोजन होगा। भक्तों का मानना है कि इस व्यवस्था से दर्शन और समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया अधिक सहज और सुव्यवस्थित होगी। ग्वालियर की दुर्दशा पर उठे सवाल। सिंधिया समर्थक मंत्रियों ने सीएम से की शिकायत। ग्वालियर की जर्जर हालत को लेकर सिंधिया समर्थक मंत्रियों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से शिकायत की। शहर की सड़कें गड्ढों में तब्दील हैं, सीवर उफान रहे हैं और गंदगी के ढेर जगह जगह फैले हैं। स्थानीय अधिकारियों पर उदासीनता के आरोप लगे हैं। शिकायत में कहा गया कि विकास कार्यों की अनदेखी हो रही है और यहां तक कि मंत्रियों की बात भी नहीं सुनी जा रही। अब उम्मीद है कि मुख्यमंत्री स्तर पर हस्तक्षेप से हालात सुधरेंगी। इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में एमपी को बेस्ट स्टेट टूरिज्म बोर्ड का सम्मान। मध्य प्रदेश ने पर्यटन क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की। इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स 2025 में एमपी को बेस्ट स्टेट टूरिज्म अवार्ड से नवाजा गया। नई दिल्ली के ली मेरिडियन में आयोजित समारोह में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह सम्मान एमपी टूरिज्म बोर्ड को प्रदान किया। इस राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धि ने पर्यटन क्षेत्र में नवाचार और विकास को लेकर एमपी की अग्रणी भूमिका को रेखांकित किया। भोपाल में 14 से शुरू होगा मातृभाषा अनुष्ठान। भाषाओं की भूमिका पर होगा मंथन। राष्ट्र निर्माण में भारतीय भाषाओं के योगदान को रेखांकित करने के लिए राजधानी भोपाल में 14 और 15 सितंबर को मातृभाषा अनुष्ठान आयोजित होगा। रविंद्र भवन में होने वाले इस 2 दिवसीय आयोजन में देश प्रदेश के साहित्यकार, भाषाविद, शोधकर्ता, शिक्षाविद शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन करेंगे। संस्कृति संचालनालय की ओर से बताया गया कि आयोजन का उद्देश्य मातृभाषाओं के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देना है। हाईकोर्ट ने पदोन्नति आरक्षण पर रोक बरकरार रखी। 16 को होगी अगली सुनवाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण से जुड़े मामले में रोक बरकरार रखी। मंगलवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने पुरानी और नई पॉलिसी के अंतर को समझाते हुए नई पॉलिसी लागू करने की अनुमति मांगी, लेकिन अदालत ने कहा कि पहले दी गई अंडरटेकिंग के कारण फिलहाल नई पॉलिसी का क्रियान्वयन संभव नहीं। इससे आरक्षित और अनारक्षित दोनों वर्ग प्रभावित हो रहे हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी। जबलपुर में कारवा ग्रुप की अनोखी मुहिम। गरीब बच्चों का बना रहे सुनहरा भविष्य। जबलपुर में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं ने समाज सेवा की मिसाल पेश की। कारवा ग्रुप नामक ये स्वयंसेवी संगठन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त शिक्षा देकर उनके सपनों को उड़ान दे रहा है। ग्रुप के सदस्य बच्चों को नवोदय, ग्रामोदय, एकलव्य जैसे प्रतिष्ठित स्कूल की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। अब तक कई बच्चों को नामी स्कूल में दाखिला मिल चुका है। इस पहल से न सिर्फ बच्चों का भविष्य संवर रहा है, बल्कि समाज में नई उम्मीद भी जग रही है। मध्य प्रदेश में श्रमिक परिवारों को संबल योजना का लाभ। 33 हितग्राहियों को मिली सहायता। मध्य प्रदेश शासन की संबल 2 योजना के अंतर्गत श्रमिक परिवारों को बड़ी राहत मिली। प्रदेश में अब तक 7,953 श्रमिक परिवारों को 175 करोड़ रुपए की अनुग्रह सहायता राशि वितरित की गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के जरिए जयसीनगर जनपद क्षेत्र में 33 हितग्राहियों को 74 लाख रुपए का लाभ दिया। इस अवसर पर जयसीनगर जनपद के सभा कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में हितग्राहियों को जनपद अध्यक्ष ने स्वीकृति पत्र भी सौंपे। IIT इंदौर की अनोखी खोज। पानी और पसीने से बनेगी बिजली, मेडिकल उपकरण भी होंगे चार्ज। ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में इंदौर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। संस्थान की शोध टीम ने ऐसी तकनीक विकसित की जिससे पानी, वाष्प और यहां तक कि मानव पसीने से भी बिजली बनाई जा सकेगी। ये तकनीक छोटे इलेक्ट्रॉनिक और मेडिकल उपकरणों जैसे पेसमेकर और हियरिंग डिवाइस को चार्ज करने में उपयोगी होगी। शोधकर्ताओं का कहना है कि ये खोज भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा और स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी साबित हो सकती है। अब माता शबरी के नाम से जाने जाएंगे कन्या शिक्षा परिसर। मध्य प्रदेश सरकार ने जनजातीय बालिकाओं की शिक्षा को नई पहचान दी। राज्य में संचालित कन्या शिक्षा परिसरों का नाम अब माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ऐलान के बाद शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। प्रदेश में फिलहाल 82 कन्या शिक्षा परिसर और 8 आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं, जहां छात्राओं को पढ़ाई के साथ आवासीय सुविधा भी मिलती है। इस पहल का उद्देश्य जनजातीय वर्ग की बेटियों की शिक्षा को और बढ़ावा देना है।
फार्मेसी पंजीयन अब पूरी तरह से ऑनलाइन, उप मुख्यमंत्री ने दी जानकारी। मध्य प्रदेश में फार्मेसी पंजीयन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि नई प्रणाली के तहत आवेदकों को घर बैठे पंजीयन प्रमाण पत्र मेल और डिजी लॉकर के जरिए मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और लंबित मामलों का निपटारा भी तेजी से होगा। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ है और गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता। अटेंडेंस नहीं बढ़ने वाले शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई करेगी प्रशासन। छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि अटेंडेंस न लगाने वाले शिक्षक और विद्यालय इंचार्ज पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की समय पर उपस्थिति शिक्षा की गुणवत्ता का मूल आधार है, ऐसे में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। कलेक्टर ने कार्यालय में स्कूल शिक्षा व जनजातीय कार्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्देश दिए। व्हाट्सएप पर आई फर्जी चालान से बचें, क्लिक करते ही हो सकता है मोबाइल हैक। साइबर ठग व्हाट्सएप पर फर्जी वाहन चालान भेजकर लोगों को निशाना बना रहे हैं। संदेश में दी गई लिंक पर भुगतान करने की सलाह दी जाती है और क्लिक करते ही ठग अकाउंट में पैसा उड़ा लेते हैं। साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे मैसेज पर बिल्कुल भरोसा ना करें और चालान हमेशा परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप से ही चेक करें। भोपाल में मछली परिवार पर अवैध प्लॉट बिक्री का आरोप, 14 खसरों की जांच शुरू। भोपाल के अनंतपुरा और काना सैया इलाके में मछली परिवार पर अवैध प्लॉट बिक्री और कब्जे के आरोप लगे हैं। शिकायत के आधार पर हुजूर एसडीएम ने जांच शुरू कर दी। इससे पहले हताई खेड़ा डैम के पास से मछली परिवार की 52 एकड़ शासकीय भूमि जब्त की गई। अब ताजा मामले में 14 खसरों में अवैध विक्रय की जांच की जा रही है। सोने के कलेवर में चीन से आए चांदी के गहने, सर्राफा बाजार में बढ़ी चिंता। देश के सर्राफा बाजार में अब चीन और वियतनाम से बने नकली गहने पहुंच गए हैं। ये गहने सोने जैसे दिखते हैं लेकिन असल में चांदी से बने होते हैं। डिजाइन इतनी बारीकी से की गई होती है कि असली नकली में फर्क करना मुश्किल हो रहा है। आसमान छूते सोने के दामों के बीच ग्राहक इन गहनों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। हॉलमार्क और भारतीय डिजाइन की नकल ने सर्राफा कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है। जबलपुर बनेगा देश का पहला हिंदी माध्यम मेडिकल कॉलेज। मध्य प्रदेश ने मेडिकल शिक्षा में नई पहल की है। जबलपुर में देश का पहला हिंदी माध्यम मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति मिल गई। इस कॉलेज में पढ़ाई से लेकर परीक्षा तक सब कुछ हिंदी भाषा में होगा। मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी की कार्य परिषद बैठक में इस ऐतिहासिक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इससे पहले एमबीबीएस की पुस्तकें हिंदी में उपलब्ध कराई गई थी। ये कदम मेडिकल शिक्षा को मातृभाषा में आसान बनाने और अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एमपी में चल रहा धर्मांतरण का खेल, पैसे देकर अधर्म करती पकड़ाई उड़ीसा की 2 औरतें। एमपी में धर्मांतरण का खेल खुलेआम चल रहा है। पैसे देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। यह अधर्म करते उड़ीसा की 2 औरतों को पकड़ा गया। पुलिस ने इन महिलाओं सहित कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया जो जरूरतमंद को पैसे का लालच देकर उन्हें ईसाई बनाने के काम में लगे थे। आरोपियों के पास से बाइबल समेत कुछ अन्य सामग्री जब्त की गई। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।